इस्लामाबाद में STO इजलास की तैयारियां जोरों शोर से जारी। अहम शाहराहों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रंग बिरंगे फूलों से तितली और मोर के दीदा जेब मॉडल्स बना दिए गए। नायब वज़ीर आज़म ने PTI से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील कर दी। किसी को एहतजाज करना है तो STO इजलास की बात करे। इसहाक डार का दो टोक पैगाम। और कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाजी रैली। रोकने पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प। मेट्रोपोल पर फायरिंग से एक शख्स हलाक। मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। तशद्दुद से अहलकार जख्मी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां आखिरी मराहिल में। वफूद की आमद। भारत का 4 रुकनी और रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। चीन का 15 रुकनी, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचा। चीनी वजीर आजम ली जियांग 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर डॉक्टर रजा आरिफ की 15 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। STO सरबराही इजलास 15 और 16 नवंबर को मुनक्किद होगी। इसहाक डार ने पाकिस्तान में 27 साल बाद एक बड़े इवेंट का इनेकाद एजाज करार दे दिया। गैर मुल्की वफूद में शामिल 1000 मेहमान पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान इलाकाई ताउन और रवाबत के फरोग के लिए पुराज़्म। वतन अजीज की आलमी सतह पर तन्हाई के मफरूज़े दम तोड़ गए। नायब वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील। मेरी यही आपके जरिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें। तहरीक इंसाफ के बाज़ सीनियर रहनुमाओं ने एहतजाज की कॉल वापस लेने की तजवीज़ दे दी। एहतजाज से हुकूमत और PTI के खिलाफ इल्ज़ामात का जवाब मिल जाएगा। रहनुमाओं का मौक़िफ़। मौलाना फजलुर रहमान का भी तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। बानी से मुलाकात के लिए किरदार अदा करने की भी पेशकश। असद कैसर ने JUI सरबराह से राबते की तस्दीक कर दी। PTI की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी PTI से फौरी मुलाकात की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त का मतन। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का PTI पर STO कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने की कोशिशों का इल्जाम। एक बार फिर बानी PTI के इसराइल से गठजोड़ का दावा भी कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जियाले चेयरमैन ने नून लीगी सदर को जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। JUI की आईनी अदालत के कयाम की मुखालफत। आईनी मुकदमात के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस बनाने की तजवीज़ दे दी। जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद किया जाए। सर्विसेज चीफ्स की तोसी का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द होना चाहिए। 1 जनवरी 2028 से तमाम इकसाम के सूद खत्म कर दिए जाएं। 26वीं आईनी तरमीम पर JUI का ड्राफ्ट सामने आ गया। आईनी तरमीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का कल फैसला कुन इजलास मुतवक्के। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर या फिर 2 माह बाद भी लाई जा सकती है। वजीर कानून आजम नजीर तारण का मौक़िफ़। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने आईनी अदालत के कयाम की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान से मुलाकात में तजावीज़ भी पेश कर दी। सिविल सोसाइटी को वसीतर मशावरत का हिस्सा बनाकर 26वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय चाहते हैं। शेरी रहमान की गुफ्तगू। हुकूमत की MKM को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। हसन इकबाल की मुत्तहदा के दफ्तर पाकिस्तान हाउस आमद। मरकजी रहनुमाओं से बातचीत। आईनी तरमीम के बाद बल्दियाती इदारों के लिए आईनी प्रोटेक्शन की फराहमी और लापता अफराद का मसला हल करने का वादा। पाकिस्तान CPEC फेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुराज़्म। वजीर खजाना ने चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल करार दे दी। पाकिस्तान की मईशत मस्बत सिमत में गामजन। जल्द माशी इस्तेहकाम आएगा। मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने सी पैक दोनों मुल्कों की कुर्बत और मिसाली दोस्ती का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मेट्रोपोल के करीब पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। एक शख्स बहक डंडा बरदार मुजाहिरीन के तशद्दुद से अहलकार भी जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शैलिंग। कराची में 3 तलवार और प्रेस क्लब के करीब से दफा 144 की खिलाफवर्जी पर कई अफराद जेर हिरासत। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला जिया लंजार का 2 टोक पैगाम। इंग्लैंड के खिलाफ नाकारकर्दगी बड़े बड़ों पर भारी पड़ गई। साबिक कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप। नसीम शाह और सरफराज अहमद भी स्क्वाड में जगह ना बना सके। इब्रार अहमद डेंगू के बायस से टीम के लिए दस्तयाब नहीं। स्क्वाड में हसीबुल्ला, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली और साबिक खान की एंट्री। साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप करने की पेश की इतला दी गई। अजहर महमूद ने राबता करके आगाह किया। शाहीन शाह और नसीम शाह की जानिब से मामूली इंजरी पर अस खुद स्क्वाड से दस्तबरदारी। टीम में तब्दीलियों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फखर जमान से बाबर आजम को ड्रॉप करने की मुखालिफत। सोशल मीडिया पैगाम में खबर परेशान कुन करार दे दी। कप्तान को ड्रॉप करने से मनफी पैगाम जाने का खदशा। कोहली को नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद 4 साल तक खिलाना मिसाल करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का तवील इजलास। खिलाड़ियों की कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में तब्दीलियों पर चेयरमैन को एतमाद में लिया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने मयारी पिचेस बनाने की हिदायत कर दी। आलमी बैंक पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर में इजाफे पर तहफुजात का इजहार कर दिया। गुज़िश्ता 6 साल में सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बिजली की महंगी पैदावार, शोबे का खसारा, तकसीमकार कंपनियों की नाअहली, बिजली की तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिलों की अदम सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दे दी। सिंध हुकूमत ने चोलिस्तान कैनाल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत से एहतजाज का भी फैसला। मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मंजूरी दे दी। वजीर आबपाशी जाम खान शोरों का शिकवा। पंजाब में अपनी छत अपना घर मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने का मंसूबा तलब। स्कीम के पोर्टल पर 5,44,000 अफराद की रजिस्ट्रेशन। 2,80,000 दरखास्तें मौसूल हुई। वजीर आला नवाज की जेर सदारत इजलास में मंसूबे का जायजा। कोहिस्तान में कबायली तसादुम ने खातून समेत 5 अफराद की जान ले ली। गोली लगने से 3 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में बच्चे की अगवा की कोशिश पर शहरियों ने खाना बदोश खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दरख्त से बांधकर मारा गया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। कारपुर के कच्चे गढ़ी तेहू में ऑपरेशन। सरकारी इमारत में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का रॉकेट हमला। को नुकसान, 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा ताकती अदाकारों और नामवर शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। आबिद कश्मीरी जुमे को दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल कर गए थे। सोगवारान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। बरतानवी कैमरन पेट्रोल एक्सरसाइज में पाकिस्तान आर्मी ने तलाई तमगा जीत लिया। 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मशकों में 42 मुल्कों की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने हमेशा मुल्क के परचम को बुलंद रखा।
गवर्नर पंजाब की मुबारकबाद। पाकिस्तान की महनूर अली का बड़ा एजाज, हंगरी जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम कर लिया। अंडर 13 फाइनल में मेजबान मुल्क की खिलाड़ी क्रिस्टीना कुन को भारी मार्जिन से शिकस्त। महनूर की बड़ी बहन महविश ने भी हंगरी में अंडर 17 टाइटल जीता। आलमी नंबर 4 नोवाक जोकोविच ATP टाइटल जीतने के करीब। अमरीकी हरीफ टेलर फ्रिट्ज को हराकर शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। मुकाबला जैनिक सिनर से होगा। कराची के इलाके डेविस में छाती के कैंसर से आगाही के लिए साइकिल रेस और मैराथन का इनेकाद। रेस इमार टावर से शुरू हुई, मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए वापस इसी मकाम पर खत्म हो गए। लाहौरियों ने सर्दियों से पेशगी निमटने की तैयारी शुरू कर दी। लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी का सिलसिला जोरों शोर से जारी। कोट, जैकेट, स्वेटर्स और दीगर मलफूजात तवज्जो का मरकज। कराची से 900 किलोमीटर दूर बहरे अरब में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कल तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान का कोई भी साहिल मुतासिर होने की तवक्को नहीं। आज रात से 14 अक्टूबर तक उमरकोट, बदीन और सजावल के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सक़ाफ़ती मेला अपने उरूज पर। नौजवानों ने धमाल डालकर अनमोल यादें कैद की। मगरिबी और मशरिकी साजों ने शुरा पर सहर तारी कर दिया। उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह खान के मद्दा आज उनका 76वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान ने जो भी गाया अमर हो गया। और हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म जॉकर फॉली की बॉक्स ऑफिस पर धूम। रिलीज के दूसरे हफ्ते अब तक $123 मिलियन का बिजनेस कर लिया।